हेलो, आज हम शॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो शॉर्टिंग हमें पता है जब हम किसी डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर बटन होते हैं। तो फ़िल्टर बटन पे हमारे पास शॉर्टिंग ऑप्शंस। तो आपको किसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है? अगर स्ट्रिंग डेटा है तो हमारे पास A to Z, Z to A। अगर हमारे पास कोई नंबर है तो स्मॉलर टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि नंबर है। ठीक है। अगर मैं उसी जगह डेट की बात करूँ तो डेट में हमारे पास न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये ऑप्शंस आते हैं। मतलब जिस तरह का डेटा होगा एक्सेल उस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। ये ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल जाता है। होम में हम जाते हैं तो शॉर्ट एंड फिल्टरिंग ऑप्शन यहाँ भी होता है। तो जिस सेल पे मेरा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फिल्टरिंग दिखा रहा होता है और वो अपने आप शॉर्टिंग कर देता है। अगर यूनिट्स पे मेरा है कर्सर तो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने शॉर्टिंग कर। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं शॉर्टिंग की। अब हमारे पास इसमें शॉर्टिंग में होता है कस्टम लिस्ट। आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना चाहते हैं। जैसे अगर हम मंथ डेटे की बात करें, जनवरी फरवरी, तो यहाँ पर हमारे पास हम मंथ की बात कर रहे हैं, ट्रैक किया हमने। तो यहाँ पर जब हमें मंथ डेटा को यहाँ पर अगर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने शॉर्टिंग अप्लाई की, देन शॉर्ट किया A to Z। तो अप्रैल अगस्त डेटा पहले आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब मंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, इस तरह से डेटा आना चाहिए। तो इस तरह की शॉर्टिंग हम कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास होता है कस्टम लिस्ट। ये ऑप्शन होम पर भी होता है। जब हम शॉर्ट एंड फिल्टरिंग में जाते हैं वहाँ भी कस्टम शॉर्ट ऑप्शन होता है। जब हम डेटा में क्लिक करते हैं यहाँ भी कस्टम शॉर्ट ऑप्शन होता है। एंड देन जब फिल्टर बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको कस्टम शॉर्ट ऑप्शन मिलता है। तो हम कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। आपको किसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है? मैंने बोला मुझे रीज़न के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है। सेल वैल्यू पे करनी है। यहाँ पे सेल कलर, फॉन्ट कलर। तो सेल कलर, फॉन्ट कलर की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम सेल वैल्यू की बात कर रहे हैं। A to Z, Z to A हमें पता है। यहाँ पर हमारे पास होता है कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक तो शॉर्टिंग में भी हमारी हेल्प करता है, बाकी हमें कुछ इस तरह की लिस्ट हमें क्रिएट करनी है जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, तो वो बार बार हमें टाइप ना करनी पड़े। हम एक बार हमने जैसे हमने जनवरी लिखा और उसे ड्रैग किया, पूरी लिस्ट, पूरे मंथ हमारे पास आ गए। तो ये उसमें भी हेल्प करता है और शॉर्टिंग में भी हेल्प करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने सिर्फ यहाँ पे जैन लिखा, देन इसे ड्रैग किया तो वो अपने आप दे देता है। बट ये कैसे आ जाता है? तो ये ऑप्शन हमारे पास फाइल में भी होता है। ऑप्शन में हम जाते हैं, ऑप्शन में एडवांस। एडवांस में जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है कस्टम, एडिट कस्टम लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पहले से ही क्रिएटेड है, इसीलिए हम जैन लिख रहे हैं तो पूरे मंथ अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में अवेलेबल है। कुछ लिस्ट मैंने भी क्रिएट की हैं। आप कुछ नई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, नई तो मैं दोबारा से क्रिएट करती हूँ। तो जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्शन इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर हमें हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अगर मैंने A to Z किया तो ईस्ट देन नॉर्थ, इस तरह से डेटा हमारा आएगा। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट जनरेट की। न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ईस्ट कॉमा वेस्ट कॉमा मैं एक सेंट्रल भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे डेटा में सेंट्रल भी है, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसको हमने ऐड कर दिया, ओके किया। अब हमारी एक लिस्ट जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बाकी जो हमारे पास कस्टम लिस्ट में ऑप्शन मिल रहा है वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टम लिस्ट में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट।
कस्टम शॉर्ट में हम रीज़न के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कस्टम लिस्ट, तो जो लिस्ट हमने बनाई है यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे एंड देन ओके एंड देन हमारी शॉर्टिंग हो जाएगी। तो जैसे ही हमने लिस्ट क्रिएट करी है उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो रही है ईस्ट वेस्ट सेंट्रल। अब यहाँ पर एक तो हमने शॉर्टिंग करी रीज़न के अकॉर्डिंग, अगर रीज़न सेम है तो फिर किसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो, तो यहाँ पर शॉर्ट में हम जाएंगे, ऐड लेबल, हमने यहाँ लेबल ऐड किया, हमें किसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है, हमें आइटम्स के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है। पहले तो रीज़न के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होगा, शॉर्ट बाय रीज़न देन बाय, मतलब अगर रीज़न सेम है तो किसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होगी, तो आइटम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होगी। यहाँ भी हम एक कस्टम लिस्ट जनरेट कर लेते हैं, तो जो भी ऑप्शंस आपको डालने हैं, मैंने न्यू लिस्ट क्रिएट की, पहले पेन, देन पेंसिल एंड बाइंडर, then desk, then pencil। ऐड किया मैंने इस लिस्ट को, ओके किया, देन ओके। तो आप देखेंगे जब रीज़न सेम है तो आइटम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो रही है, पेन पेंसिल बाइंडर, क्योंकि पेन सेट। इसी तरह से पेंसिल बाइंडर, जितना भी डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो। पेंसिल बाइंडर डेस्क, तो जिस तरह का भी हमने शॉर्टिंग डाला तो यहाँ पर हमने दो शॉर्टिंग अप्लाई की, एक तो हमने रीज़न के अकॉर्डिंग की, अगर रीज़न सेम है देन आइटम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करते हैं। तो ये तो हमारा कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो कस्टम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जो कि हमें दो कई जगह से, होम से भी मिल जाता है, डेटा से भी मिल जाता है, ठीक है। आप लिस्ट को यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं कस्टम लिस्ट में जाके, और बाकी आप फाइल में भी ऑप्शन में जाके, ऑप्शन में एडवांस में कस्टम लिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक था शॉर्ट बाय कलर, तो कस्टम लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर सेल कलर, फॉन्ट कलर, तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ रोज का कलर चेंज कर दिया, देन तो यहाँ पर हम वही कस्टम लिस्ट में हम गए, शॉर्ट बाय, ठीक है, यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग हमने शॉर्टिंग, कलर हम कोई अप्लाई करेंगे तो अपने आप यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाना लगेगा कि आपको किससे पहले लिखना है, नो फिल, तो नो फिल वाला पहले आ जाएगा और कलर डाउन में चले जाएंगे। और अगर मैंने यहाँ पर कलर अप्लाई किया तो कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट, इसी तरह से आप फॉन्ट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग हम अपनी कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और बाकी किसी कलर थीम का यूज़ करके भी हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी एक्सेल में कोई भी डाउट है, जो कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर कोई वीडियो क्रिएट करूँगी। सो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो।